हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के सांसद प्रकाश जावड़ेकर जी जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। आपकी सबसे पहली टिप्पणी, जब आपने ये सुना होगा मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान कि 2024 में कांग्रेस की अगुवाई में गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, और लेकिन आपने जो सन्नाटा फैल गया है उनके इस बयान के कारण विपक्ष में, कि एक भी पार्टी ने उसका स्वागत नहीं किया, तो ये पहले ही दिन ये समाप्त हो गया विषय कि उनको मानने के लिए कोई तैयारी नहीं है। लेकिन प्रकाश जी, कई पार्टियां तो हैं, जैसे कि नीतीश कुमार हैं, वो तो खुलकर कह चुके हैं कि कांग्रेस को अगुवाई करनी चाहिए। उन्होंने तो ये चेतावनी भी दे दी कि अगर सभी पार्टियां इकट्ठी नहीं होती हैं, कांग्रेस नहीं करती है, तो फिर क्या होगा ये सब जानते हैं, और अगर सारी इकट्ठी हो जाती हैं तो बीजेपी को 100 सीटों से भी नीचे रोका जा सकता है। ऐसा ख्वाब देखने को कोई पाबंदी तो है नहीं लोकतंत्र में, तो ख्वाब तो देख सकते हैं, लेकिन ख्वाब सच्चाई कैसे हो गया? सच्चाई तभी होगा जब वो पता चलेगा कि प्रत्यक्ष कोई स्वागत ही नहीं कर रहा, कौन ज्वाइन होगा? अपोजिशन यूनिटी में बीजेपी तो नहीं जा रही ना, तो बीजेपी तो हम लड़ेंगे, हमारा एनडीए है और मजबूत होगा। लेकिन प्रकाश जी, ऐसा तो नहीं है कि देश के इतिहास में विपक्षी पार्टियों में एकता ना हुई हो। 2004 की अगर हम बात करें तो जब बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी जी की अगुवाई में, हम जानते हैं, इंडिया शाइनिंग लेकर उतरी थी, और तब कांग्रेस पार्टी ने अपना एक छोटा मोटा ही से लेकिन गठबंधन बना लिया था और लेफ्ट पार्टियों के सहयोग से सरकार भी बना ली थी। ऐसा है, इसमें बात एकदम साफ है कि इसका कारण क्या है। जैसे जनता पार्टी के समय 4 पार्टियां इकट्ठा आई, तो एक कारण था कि लोकतंत्र की हत्या हुई थी, उससे बचाकर फिर से लोकतंत्र पुनरुज्जीवित करने के लिए हम इकट्ठा आए। जब संवित सरकारी बनी तब कांग्रेस के बहुत सारे पाप लोगों को लग रहे थे, और वो भी चुनाव के बाद उनका ये हुआ। संवित सरकारें तो पहले एकजुट करके नहीं लड़े थे, तो ये उनका प्रॉब्लम है। लेकिन प्रकाश जी, तो खड़गे जी यही बात कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर 2024 में कांग्रेस की अगुवाई की गठबंधन की सरकार नहीं बनती है तो देश में फिर इसके बाद चुनाव ही कभी नहीं होगा। वो तो ये भविष्यवाणी भी कर रहे हैं। ये तो ऐसा है, अब तो मैं इनके हताशा को समझ गया हूं। अपने ही एक परिचित है जो बहुत सीनियर रिपोर्टर है, उन्होंने लिखा है कि आप इलेक्शन में वोट डाल सकते हो, लेकिन उसके आगे वो कहां जाएगा, किसके खाते में, ये नहीं बता सकते। हद हो गई। इस देश में 13 राज्य सरकारें हैं जो गैर बीजेपी है, फिर भी लोग ऐसा कहते, तब जीतते हैं तब ईवीएम नहीं कहते, जब हारते हैं तो ईवीएम कहते हैं। तो प्रकाश जी, आपको क्या बाधा लगती है? आपको क्या लगता है कि क्यों ये सारी पार्टियां इकट्ठा नहीं हो सकती है कांग्रेस की अगुवाई में? देखो, जो चित्र आप दिखा रहे हो, ममता ने अपना इरादा पहले ही स्पष्ट किया है, फिर अखिलेश और तेजस्वी, इनके अलग राय कैसे चलती है यह हमने देखा है। अखिलेश कभी कांग्रेस के साथ, राहुल के साथ गए भी थे, फिर बहन जी के साथ गए, तो दोनों का कोई परिणाम नहीं हुआ। तो अब वो भी समझ गए कि उत्तर प्रदेश में इससे किसी प्रयोग का परिणाम नहीं होगा। तो कांग्रेस की इच्छा होना, लेकिन उसके लिए अगर सचमुच में प्रयास करना है तो पहले आपस में बातचीत करनी पड़ती है। उसके लिए कॉज चाहिए। कॉज क्या है? मेरा आरोप है इनका कॉज एक ही है। व्हाट कैन बी द मिनिमम प्रोग्राम? मिनिमम प्रोग्राम एक ही है कि करप्शन वापस लाओ, फैमिली रूल वापस लाओ, और केसेस विड्रॉ करो जी। क्योंकि ये सब भ्रष्टाचार के केसेस में फंसे हैं, तो उनको वो वापस लेना है। यही एजेंडा है ना। ऐसे नकारात्मक एजेंडा को वो लोग अब वोट नहीं करते। पीपल हैव सीन गुड गवर्नेंस फॉर 10 years नाउ, 9 years दिस ईयर, और अगला चुनाव होने तक 10 साल हो जाएंगे। तो गुड गवर्नेंस देखा है, सुशासन देखा है। तो वो प्रधानमंत्री ने कितना विश्वास से कहा लोकसभा में भाषण करते समय, राष्ट्रपति महोदय के इस पर भाषण पर
चर्चा का जवाब देते समय उन्होंने कहा कि लोगों का 140 कोटि लोगों का विश्वास ही मेरा जी सुरक्षा कवच है। तो यही हमारी ताकत है जी और हमारे पास कार्यक्रम है, हमारे पास नेता है, हमारे पास बहुत एक अच्छा काम करके 10 साल का रिकॉर्ड है और एक बहुत सफल टीम है और इसके कारण हमें जीत का भरोसा है। लोग तो यही पसंद करते। पहले जी तो प्रकाश जी, ये ऑपोजिशन यूनिटी की क्या बात करते, याद दिला रहे हो लोगों को कि कैसे बहुत अस्थिरता का बहुत जमाना। शुक्रिया आपका प्रकाश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए कि क्या जो बयान आया है मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, उस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रकाश जी। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सलमान सोज साहब भी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। सलमान जी, आपका स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। आपसे यही समझना चाहेंगे, जो बात अभी प्रकाश जावड़ेकर कह रहे थे कि विपक्षी एकता की बात तो की जा रही है लंबे समय से, पिछले 8-9 साल से लगातार ये बात होती है, लेकिन ये फ्रूटिफाई नहीं हो पाती है, यानी ये फलीभूत नहीं हो पाती है, क्योंकि सबके अपने अपने इतने अंतर विरोध हैं। शुक्रिया अखिलेश जी। मैंने बहुत देर से प्रकाश जी के साथ मैं टीवी पे आया नहीं, मैंने उनको देखा, खुशी हुई उनसे उनको देख के। वही वैसी बातें करते थे जैसे पहले भी करते थे, एक हिसाब से ऐसी बातें जो पूरी तरह से इंसान वो हजम नहीं होती है। कुछ कुछ बातें वो तो कहते हैं कि भाई इनको आना है, साथ मिल रहे हैं ताकि इनके केसेस खत्म हो जाएं। मेरे ख्याल में वो सीबीआई ईडी वो वाले केसेस कह रहे हैं। साथ में प्रकाश जी को, लोगों को ये भी कहना चाहिए कि जब से ये हुकूमत आई है मोदी जी की, 95% तो केसेस ऑपोजिशन पे हैं। जो बीजेपी वाले हैं दूध के धुले हैं। जो ऑपोजिशन से बीजेपी में जाते हैं वो लॉन्ड्री में से निकल जाते हैं दूध के धुले, चाहे वो असम के चीफ मिनिस्टर हो, चाहे इनके बंगाल के लीडर हो और बाकी जो लीडर हैं। जी। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के लोगों को एक बात बिल्कुल क्लियर होगी। शायद 2019 में उन्होंने कहा कि हम एक और मौका देते हैं मोदी जी को, लेकिन ताकि उन्होंने मौका तो दिया, फिर उन्होंने कहा हम देखेंगे इनका क्या करेंगे, ये सचमुच कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे। शायद 5 साल पूरे नहीं थे, लेकिन अब लोगों को पता चल गया। लेकिन सलमान जी, क्या कांग्रेस पार्टी तैयार है ये लीड लेने के लिए? क्योंकि नीतीश कुमार को ये कहना पड़ा, याद दिलाना पड़ा आपको कि अगर इकट्ठा नहीं हुए तो फिर आप सब जानते हैं कि क्या होगा। नहीं देखिए, इसीलिए खड़गे जी ने जो बात कही वो तो बिल्कुल सही बात है। एक मौका हमारे पास तमाम ऑपोजिशन पार्टीज के पास इस वक्त एक मौका ये है कि जो ये हुकूमत है, जिस तरह से इन्होंने अपनी मिसगवर्नेंस चलाई है, न जॉब्स है कहीं पे, महंगाई की भी मार है, और ऊपर से ये कुछ लोगों के लिए काम कर रहे हैं, जिन्होंने पूरे मुल्क को बदनाम कर दिया। तो ये जो नेक्सस है, इस नेक्सस को तोड़ने के लिए, ये जो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की जो BCD टीम्स है, उनको तोड़ने के लिए ये एक मौका है जिसमें हम सबको मिलके, जो भी जेन्युइनली आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ है, उनको ज्वाइन करना चाहिए। और देखिए, चाहे आप माने, अगर हमारे बाकी लोग जो पार्टीज में हैं ऑपोजिशन में, चाहे वो उनको बुरा भी लगे, लेकिन ये बात तो सही है ना कि कांग्रेस सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी है, सबसे बड़ा फुटप्रिंट अगर देखा ऑपोजिशन में तो कांग्रेस का है। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर हम कहें कि भाई तो एक जाते जाते आपसे सलमान जी समझना चाहूंगा कि जो रायपुर में आपका महाअधिवेशन हो रहा है, क्या इसमें मान करके चला जाए कि विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए भी चर्चा हो सकती है? हाँ, बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि वो तो बहुत जरूरी बात भी है और हम चाहते भी हैं। और इसीलिए खड़गे जी ने जो अनाउंसमेंट किया वो भी यही ऑब्जेक्टिव है कि हम तो चाहते हैं कि ऑपोजिशन यूनाइट हो जाए, लेकिन जेन्युइनली, ये नहीं कि आप कुछ पार्टीज ऐसी भी हैं जो बी टीम सी टीम का काम करती हैं और फिर कहते हैं हम जो कांग्रेस के वोट काट के बीजेपी को फायदा पहुंचाती है, यानी आप ये सीधे तौर पर? जी, वो तो हमें पता है, वो हर पब्लिक जानती है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है हिंदुस्तान में काफी सारी ऑपोजिशन पार्टीज हैं जो जेन्युइनली चाहती है कि किसी तरह से लोगों को इस गंदी सरकार से छुटकारा दिला पाए। तो उसके लिए हम तो पूरी तरह से काम करने के लिए तैयार हैं।